channel Online School. Today we will learn a lesson from my English book 7 for Standard 7, Unit 4.1 Double Standards. If you like our video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more videos. So let's start Unit 4.1 Double Standards English Workshop. Let's see question number 1. List all the words that the grown-ups in the poem use for the child. इस पोएम में जितने भी वर्ड्स ग्रोन अप्स ने यानी घर के जो बड़े होते हैं उन्हें ग्रोन अप्स कहा गया है, ग्रोन अप्स ने अपने बच्चे के लिए यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, उन सारे वर्ड्स की लिस्ट यहाँ पर लिखनी होगी. तो इसका आंसर है लेजी, स्टबन, शॉकिंग एंड रूड, क्लमसी और केयरलेस, टेरर, वाइल्ड एंड नॉटी एंड रॉन्ग. लेजी मीन्स सुस्त, स्टबन यानी ज़िद्दी, शॉकिंग एंड रूड बदतमीज़ और चौंका देने वाली जो हरकतें करते हैं, क्लमसी और केयरलेस बेसलीका और लापरवाह, टेरर यानी जो दहशत फैलाते हैं घर में, शैतानी करते हैं, वाइल्ड यानी जंगली, नॉटी यानी शैतान और रॉन्ग यानी गलत. तो ये सारे अल्फाज हैं जो घर के बड़े अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं जब उनसे कोई गलती हो जाए तो. और नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सॉल्व द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. जितने भी सिचुएशंस इस पोएम में डिस्क्राइब की गई हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर बनानी होगी. जितने भी मौके दिखाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वेकिंग अप लेट मतलब देर से उठना, ये एक मौका दिखाया गया है. तो इसी के साथ साथ और कौन से मौके इस पोएम में दिखाए गए हैं वो हमें लिखने होंगे. तो इसका आंसर है वेकिंग अप लेट, सेइंग नो टू समथिंग यानी कुछ करने के लिए ना कहना, रेजिंग वॉइस अपनी आवाज़ बढ़ाकर बात करना, ब्रेकिंग समथिंग कुछ तोड़ देना, डूइंग समथिंग रॉन्ग कुछ गलत कर देना, क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना. तो ये सारी सिचुएशंस इस पोएम में दिखाई गई हैं जिस पर बड़े अपने बच्चों को डांट देते हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ लेजी, रूड, फर्म, केयरलेस एंड रॉन्ग. तो इनके एंटोनिम्स यानी हमें इन अल्फाज की हमें ज़िदे लिखनी होंगी. तो इसका आंसर इस तरह लिखा है मैंने: लेजी, इंडस्ट्रियस, रूड, पोलाइट, फर्म, हेजिटेंट, केयरलेस, केयरफुल, रॉन्ग, राइट. तो ये इन अल्फाज की ज़िदे हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग. यहाँ पर जो अल्फाज दिए हुए हैं उन्हें अपनी मदर टंग में, मादरी ज़ुबान में हमें ट्रांसलेट करना होगा. स्टबर्न, फर्म, केयरलेस, हेल्पलेस, क्लमसी एंड नॉटी. यहाँ पर इसके मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं उर्दू में. स्टबर्न मीन्स ज़िद्दी, फर्म साबित कदम, केयरलेस लापरवाह, हेल्पलेस मजबूर, क्लमसी बेसलीका एंड नॉटी शरारती. तो इस तरह इसके मीनिंग हमें लिखने होंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. यूज एनी वन सिचुएशन इन द पोएम एंड राइट 2 शॉर्ट स्पीचेस यूजिंग वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम द पोएम. ए, अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप scolds the child, and B, a speech in which the grown-up explains why his or her own actions are right. For example, situation दी हुई है raising one's voice. अब यहाँ पर हमें कोई भी एक सिचुएशन यूज़ करनी है और उस सिचुएशन के हिसाब से 2 स्पीचेस लिखनी है. पहले स्पीच में उस सिचुएशन पे हमें ये लिखना है कि अगर बच्चे से जब कोई गलती हो जाती है तो बड़े उस पर किस तरह से चिल्लाते हैं और उसे गलत साबित कर देते हैं, और अगर वही गलती अगर बड़ों से हो जाए तो वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम किस तरह से राइट हैं. इसी पर हमें स्पीचेस लिखनी होंगी सिचुएशन ए और बी पर. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है रेजिंग वंस वॉइस. तो इस सिचुएशन पे इन्होंने लिखकर दिखाया है ग्रोन अप क्या कहेंगे: डोंट शाउट, इट्स रूड टू शाउट, चिल्लाओ मत, ये बदतमीजी है. हाउ डेयर यू रेज योर वॉइस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आवाज़ बढ़ाने की. इट्स शॉकिंग, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है. एंड बी, ग्रोन अप खुद के बारे में क्या कहेंगे: आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ या कह रही हूँ. यू डोंट लिसन टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो. आई डोंट लाइक टू शाउट, मुझे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता. बट यू मेक मी शाउट एट यू,
लेकिन तुम मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर देते हो। इसी तरह से हमें कोई एक सिचुएशन लेकर 2 स्पीचेस लिखनी होंगी। तो इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, A स्पीच इन विच द ग्रोन अप स्कॉल्ड द चाइल्ड। पहले वो स्पीच लिखेंगे हम जिसमें ग्रोन अप बच्चों पर चिल्लाते हैं। तो इसका आंसर है, सिचुएशन दी हुई है, अ चाइल्ड सेज नो टू समथिंग। अगर बच्चे ने कुछ करने से मना कर दिया तब बड़े उसे किस तरह से डांटते हैं। Speech by grown up. What did you say? How dare you? Since when have you become so rude and stubborn? I cannot believe you can say no to whatever I ask you to do. मतलब बड़े अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे मना कैसे कर सकते हो, तुम बहुत रूड हो गए हो, स्टबर्न हो गए हो, जिद्दी हो गए हो और तुम मुझे मना कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। You are a small child. You cannot refuse to do anything if told by elder. अगर बड़ों ने कुछ कहा बच्चों से करने के लिए तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तुम अभी छोटे बच्चे हो। डू इट अगेन एंड आई शैल टेक यू टू आस्क डिड यू गेट इट। तुम्हें ये करना होगा, ये फिर से करो और तुम्हें ये बात मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से बड़े अपने बच्चों पर चिल्ला देते हैं। और वही सिचुएशन जब बड़ों के साथ होती है। अब B है, अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप एक्सप्लेन्स why his or her own action are right। इसी सिचुएशन पे अगर बड़े अपने बारे में कुछ कहेंगे, अपने आप के बारे में कुछ कहेंगे, तो उस वक्त वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, वो सिचुएशन देख लेते हैं। सिचुएशन है, अ ग्रोन अप एक्सप्लेन्स why he or she says no to something। Look, you cannot go for swimming। देखो, तुम स्विमिंग पर नहीं जा सकते। My decision is final। I am firm about this। You should know why I don't allow you to go to the pond। तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि मैं तुम्हें उस पॉन्ड पर जाने के लिए क्यों मना कर रही हूँ। All sorts of people swim there। बहुत सारे लोग वहाँ पर तैरने के लिए आते हैं। It is a terribly dirty pond। और वो बहुत ज़्यादा गंदा है। See, what I tell you is good for you and children should obey elders। मैं कह रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम वहाँ पर मत जाओ। बड़े जो कहते हैं बच्चों को उसे मानना चाहिए। You will not go। तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। And that's it। इस पोएम में यही दिखाया गया है कि बच्चा कह रहा है कि बड़े किस तरह से डबल रोल अदा करते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स किस तरह से यूज करते हैं और जब उनसे कोई गलती हो जाए तो अपनी सफाई दे देते हैं और बच्चे से कोई गलती हो तो उसे माफ नहीं करते बल्कि उसे डांट देते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आप लोगों को लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्म 2 ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 ग्रुप्स बनाने हैं आप लोगों को अपनी क्लासरूम में और जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए उस पर डिस्कशन करना होगा। 1 ग्रुप शुड सपोर्ट द स्टेटमेंट एंड द अदर ग्रुप शुड अपोज इट। एक ग्रुप जो है वो सपोर्ट करेगा उस स्टेटमेंट का और दूसरा ग्रुप उसी स्टेटमेंट का अपोज करेगा। You may use English or your mother tongue, whatever necessary in the discussion। आप चाहे तो इंग्लिश में भी इस डिस्कशन को कर सकते हो या फिर अपने मदर टंग में, मातृ जुबान में भी इस डिस्कशन को कर सकते हो, जैसा आप बेहतर समझे। स्टेटमेंट 1, अ ग्रोन अप इज ऑलवेज राइट एंड स्टेटमेंट 2, अ चाइल्ड इज ऑलवेज राइट। तो ये 2 सिचुएशंस आप लोगों को लेनी है कि बड़े हमेशा राइट होते हैं और एक सिचुएशन होगी कि बच्चे हमेशा राइट होते हैं। तो इसी पर आप लोगों को डिस्कशन करनी होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को ओरली करना होगा, इसीलिए मैंने इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा। सो आई होप कि आप लोगों को इस लेसन के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स समझ में आ गए होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। गुड बाय।